तमाम लोग पूछ रहे हैं, खास तौर पर कांग्रेस विधायक पूछ रहे हैं कि लव जिहाद का सबूत कहां है। तो आईबीसी 24 लव जिहाद का सबूत देने जा रहा है, क्योंकि लव जिहाद पर हम आपको आईबीसी 24 दो बड़ी ब्रेकिंग बताने जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं विंडो पर हमारे साथ यहां पर दो बिग ब्रेकिंग आपको मिलेगी, और ये दोनों ही जो ब्रेकिंग है ये लव जिहाद से जुड़ी। और देखिए ये जो ब्रेकिंग है लव जिहाद पर, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया। उनका ये कहना है कि लव जिहाद कुछ नहीं होता है, जिहाद अलग होता है। लव आप कर सकते हैं, लेकिन जिहाद शब्द कौन लेकर आया है? भाजपा लेकर आई है। और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कौन करता है? भाजपा करती है। लव जिहाद, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुस्लिम, ये वो तमाम शब्द है जिनका उपयोग भाजपा करती है। और यदि ऐसे शब्द नहीं रहेंगे तो शायद भाजपा की सरकारें गिर जाएंगी। और जिहाद शब्द, पाकिस्तान शब्द, हिंदू मुसलमान शब्द, ये वो तमाम शब्द है जो भाजपा को ऑक्सीजन देते हैं। ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने। लेकिन इसके साथ इस पर अब पलटवार किया किसने? इस पर पलटवार किया है धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की सोच पाकिस्तानी सोच है। बार बार इस तरह के बयान देकर के हमेशा कांग्रेस को अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए। लव जिहाद, पाकिस्तान, ये शब्द यदि हटा दिए जाएंगे तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी। ये बयान दिया है फूल सिंह बरैया ने, उस पर पलटवार किया धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने। सुनवाते हैं कैसे बार पलटवार हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी का एक बनाया हुआ एक शब्द इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलाने की शैली है, कहीं न कहीं वो अपनी शैली में फेल नज़र आ रहे हैं। वो देश के लिए एक ऐसे ही उपयुक्त नज़र नहीं आ रहे हैं कि देश को उनकी ज़रूरत है। तो वो लोगों का ध्यान बटाने के लिए कहीं कोई विकास की बात ना करने लगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करने लगे, कोई हक अधिकारों की बात ना करने लगे, तो उनका ध्यान बटाने के लिए वो ऐसे शब्द लाते हैं। और मुझे जो लगता है कि लव जिहाद, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, कश्मीर, ये 5-6 शब्द अगर हटा दिए जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऑक्सीजन है। और ये 5-6 शब्द हट जाएंगे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो सरकार ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस जो है, मुझे लगता है कि देश विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो गई है। और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस प्रकार की बात करती है तो मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। और इस प्रकार की बात जब कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों से मिलने वाली विचारधारा है। तो आने वाले समय में इस देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब सियासत तो हो रही है, लेकिन सियासत से इतर आपको यह भी बताते हैं कि इंदौर पुलिस ने क्या कहा है। आपको याद ही होगा कांग्रेस के पार्षद हैं अनवर कादरी, उनके ऊपर फंडिंग के आरोप लगे हैं कि वो पैसे देकर के मुस्लिम युवकों से लव जिहाद करवा रहे थे। और अब इंदौर पुलिस का भी बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि बाकायदा एक गिरोह काम कर रहा था, ऐसी जानकारी उन तक भी पहुंची है। कई लोग इस मामले में शामिल हैं, इसके संकेत मिले हुए हैं। अनवर कादरी मामले में इंदौर पुलिस का ये बड़ा बयान है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस विधायक ये कहते हैं कि लव जिहाद मनगढ़ंत है, लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है। लव आप करते हैं और उसके बाद शादी अपने मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन जिहाद शब्द भाजपा का दिया हुआ है। लेकिन शायद विधायक जी ये भूल गए हैं कि उनके ही पार्टी के पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि वो लव जिहाद कराने के लिए बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं। और अब उनके, आप देखिए किस तरह से इस पूरा ये जो घटनाक्रम सामने आया था, इस पर इंदौर पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। पुलिस भी बाकायदा कह रही है कि हाँ, एक गिरोह इस तरह का मिला है जो बाकायदा फंडिंग करता था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बतानी। तो एक तरफ बरैया बोल रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, ये बीजेपी का शब्द है, लेकिन बरैया साहब इंदौर की एक खबर जरूर देख लीजिएगा। इंदौर में लव जिहाद पर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग भी आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि लव जिहाद फंडिंग केस में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद बड़ी खबर, और बहुत ही जल्द अब माना जा रहा है कि अब पुलिस इसको लेकर के खुलासा भी कर सकती है। पुलिस ने हालांकि अब तक तो खुलासा नहीं किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनवर कादरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि अनवर कादरी का जो बेटी है, उसको भी इस साजिश में मिला हुआ बताया गया था, उसको भी हिरासत में लिया गया था। और अब आप देखिए, ठीक 2 दिन बाद अनवर कादरी की गिरफ्तारी कश्मीर से हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है।
हमने देखा गया है कि बहुत सारे एसोसिएट्स हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड टाइप का क्राइम है, ये संगठित अपराध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से फंडिंग की जा रही है। उन तक पुलिस का राडार है और बहुत सारे लोग कुछ संकेतों में आए भी हैं अभी तक, और बहुत सारे लोगों तक पुलिस पहुंच रही है और जल्दी से जल्दी और भी कुछ गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। हमारी टीमें हैं और भी डायरेक्शन में हैं, और भी जगह पे हमारे निगाह है, कहीं कुछ और भी एसोसिएट्स के बारे में जानकारी लगी हुई है। देखिए, बाकायदा पुलिस ने कह दिया है कि संगठित अपराध है जिसे इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, इंदौर से जानकारी पहुंचाएंगे रवि हेमरा सिसोदिया, और भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक पटैया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विवेक आपका, क्योंकि शुरुआत सियासत की आज लव जिहाद के बयान से ही शुरू हुई। हमने देखा किस तरह से फूल सिंह बरैया बयान दे देते हैं, जिहाद शब्द को भाजपा का बता देते हैं, लेकिन खुद उनके ही पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। यानी कि मुद्दा कुछ भी हो, असल घटनाएं हो रही हैं, कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सियासत आपको करनी है तो आप कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। किस तरह से आप इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, किस तरह से सियासत हाई हो रही है विवेक? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपको याद होगा पिछले दिनों एक बहुचर्चित जो है टीआईटी कॉलेज का जो मामला सामने आया था, जिसमें बाद में जब तथ्य खुले तो वो लव जिहाद का एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि संगठित गिरोह उसमें निकल कर सामने आया। और जो आरोपी निकल कर सामने आए उसमें ये भी आया कि जो पीड़िताएं हैं उनको बहला फुसला कर, नाम बदल कर उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो है बलात्कार जैसी घटनाएं की गई और नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। कोई ये अकेला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में सामने आ रहे हैं। और उसके बाद यदि एक जनप्रतिनिधि, वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि, यदि वो ये कहे कि लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं है, लव शब्द अलग होता है, जिहाद तो भाजपा का दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक सवाल खड़े होना होता है कि आखिर यदि जिहाद शब्द भाजपा या किसी अन्य पार्टी का दिया हुआ है तो फिर जो लोग नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर और धर्म बदल कर धर्मांतरण करवाने की कोशिश करते हैं और जो मामले सामने आ रहे हैं, फिर वो किस तरह के मामले हैं, उस पर फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में सियासत क्यों करती है, ये तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये शब्द जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, मतलब यदि ये नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार ही नहीं रहे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब उन्हीं की पार्टी का एक पार्षद लव जिहाद के मामले में यदि इंदौर में गिरफ्तार जो है में पकड़ाया जाता है और कहा जा रहा है कि उस पर इस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, तो निश्चित तौर पर जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देना होगा कि आखिर ये फिर क्या है। यदि लव जिहाद नहीं है तो फिर आखिर ये क्या है। ये सब जानते हैं कि किसी तरह की इस तरह की जब घटनाएं सामने आती एक नहीं कई सवाल है यहाँ पर विवेक, और उन तमाम सवालों के जवाब आज रात 8:30 बजे शहमात में हम जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे उनसे भी जरूर पूछेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रवि हेमरा सिसोदिया भी जुड़े हुए हैं। रवि, मुझे याद है कि आपने ही ब्रेक किया था कि किस तरह से इंदौर में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, शूटिंग अकेडमी का भी मामला सामने आया था और अब तो अनवर कादरी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया और बाकायदा पुलिस भी कह रही है कि संगठित अपराध है। लेकिन उसके बाद सियासत इतनी अब ओछी हो चुकी है कि बोल दे रहे हैं कि भाई जिहाद जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं, सब कुछ बीजेपी का करा धरा है। तो अनवर कादरी के प्रकरण में अभी क्या कुछ हुआ है, अपडेट बताइए हमारे दर्शकों को। अब देखिए, इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि ये बात तो साफ हो चुकी है कि अनवर कादरी को जम्मू कश्मीर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग तब हुई थी जब उसकी बेटी आयशा दिल्ली से अरेस्ट हुई थी। पुलिस को लगातार एक नए नंबर से आयशा के बात करने की सूचना मिली थी और उसी आधार पर जब टीम ने वहां पर दबिश दी तो मौके से अनवर कादरी फरार हो चुका था। लेकिन लगातार उस इनपुट के आधार पर पुलिस उस नए नंबर को ट्रैक कर रही थी और उसके बिहाफ पे ही पुलिस जो है जम्मू कश्मीर पहुंची और वहां से कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी है उसको गिरफ्तार किया। लेकिन ये अभी फिलहाल हमारे जो पुलिस सोर्स है वो बता रहे हैं, पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धर्मांतरण में फंडिंग करने वाला अनवर कादरी अगर इसका आरोपी नहीं था तो वो लगातार अंडरग्राउंड क्यों था। उसकी ओर से ये कहा जा रहा था, उसके समर्थकों की ओर से क्या कहा जा रहा था कि जब उन्हें झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और वो अपने आप को सच साबित करना चाह रहा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत लेने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि उसकी बेटी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत लेने की तैयारी कर रही थी और उसके पहले ही पुलिस ने
सबसे पहले बेटी को गिरफ्तार किया क्योंकि लगातार उसे संपर्क में थी। कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन भी मिली है जिसको पुलिस को बिल्कुल रवि, और देखिए अब जम्मू कश्मीर से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सूत्र तो यही बता रहे हैं। अब सबको इंतजार है कब उसे इंदौर लेकर के आया जाएगा और उसके बाद फिर अनवर कादरी क्या खुलासे करता है और फिर किस तरह से उस पर राजनीति चरम पर होगी, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।